हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थोड़ी देर पहले ऑफिस से आई हूँ और आज सुबह से ना वेदर ऐसे ही धूप छाव चल रहा है। मॉर्निंग में तो इतना अच्छा हो गया था, लाइक इतनी गर्माहट थी। मैं ऑफिस के काम से थोड़ा बाहर गई थी, वैसे तो मैं स्वेटर पहन के जाती हूँ, बट इतनी गर्मी लगी कि मुझे स्वेटर खोलना पड़ा। और मम्मी बता रहे थे कि पापा भी वॉक पे बिना जैकेट के गए और आए तो एकदम पसीना पसीना हो गए थे। और फिर जब मैं ऑफिस से घर आने के लिए निकली तो बिल्कुल क्लाउडी, अभी फिर क्लाउडी धूप, ऐसे ही धूप छाव वाला चल रहा है। यहाँ पे ये गंदा लड़का बैठ के टीवी देख रहा है। नहीं नहीं, अच्छा लड़का है ना। बॉस बेबी देख रहा है, कुछ तो नया है। और आज इनके स्कूल में ना कोई बॉलीवुड डांसर आई थी। And I got this. I got बैंगल, बिंदी, येशा and I got बिंदी दिखाना। and I got a cookie. हाँ, कुकी मिला है और डांस करवाया है। तो मैंने इनसे पूछा कि कोई भी गाना सुना हुआ लगा, तो येशा को याद आया कि उसमें दिल्ली है। तो मैंने बोला कौन सा, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड वाले। तो बोलती हाँ वही वाला, और थोड़े दिन पहले कार में बज रहा था। येशा की बिंदी देखो इतनी अच्छी लग रही है। तो बॉयज को गर्ल्स को सबको बिंदी लगाया और बैंगल्स, सबको बैंगल्स दिया था। इतने अच्छे लग रहे थे सारे बच्चे, इवन बॉयज भी इस तरह की बिंदी लगा के रखे थे। अच्छे लग, क्यूट लग रहा था काफी। और यहाँ पे मम्मी आराम कर रहे हैं, पापा वहाँ पे आराम कर रहे हैं। और आज पता है मैं लंच जानबूझ के नहीं लेके गई और ब्रेकफास्ट मैंने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो क्योंकि मम्मी आज बनाने वाले थे फिश करी। बासा फिश लेके आई थी मैं, ऐसी नॉर्मल फिले वाला ही, सरसों और पॉपी सीड के पेस्ट से। मैंने बहुत बारी आप लोगों के साथ शेयर की है इसकी रेसिपी, पर सेम ही बनाते हैं मम्मी भी, बट मम्मी के हाथों का टेस्ट अलग ही लगता है। मैं वही बोली थी कभी मैं आपके साथ खड़े होके देखूंगी कि आप एग्जैक्टली कैसे कैसे कितनी कितनी देर भूनते हो। जो सरसों और पॉपी सीड के पेस्ट को भुना जाता है ना, उसकी जो टाइमिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर ज़्यादा भून दो या फिर कम भुनो तो कड़वापन आ जाता है। तो अभी मैं वही खा के इंजॉय करने वाली हूँ और उसके बाद काम धाम तो चलता रहेगा। I still remember the day that you came. मजा आ गया खा के, लाइक इतने टाइम बाद ये टेस्ट ना। थोड़ा सा फ्राई करने में मम्मी को दिक्कत हुआ। मैं तो कास्ट आयरन में करती हूँ ना, बता के जाना, पूरी स्टील में कर देते तो उसमें थोड़ा सा ये चिपकता है बहुत। Now you're all grown up, tall as a tree. ऑफिस टाइम डन हो गया है। और वैसे तो लंच टाइम में मम्मी जो भी बनाते हैं ना, अगर वेज होता है फिर तो डिनर में वही हो जाता है, ज़्यादा करके बना लेते हैं मम्मी। पर कोई अगर नॉनवेज बना ना, फिश या चिकन, तो मम्मी पापा रात को फिश चिकन नहीं खाते। और वैसे भी जितना फिश बना है, मैंने और येशा ने तो मन भर के खा लिया, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो अनुज खाएंगे। अनुज को ये वाला जो सरसों और पॉपी सीड का पेस्ट का बनता है ना, वो ग्रेवी पसंद है। और बासा फिश में बिल्कुल भी स्मेल नहीं होता है, इसलिए बासा फिश भी उनको पसंद है। बासा, सैमन, प्रॉन, तिलपिया में भी कोई स्मेल नहीं होता है। तो बेसिकली जिसमें स्मेल नहीं होता है वो खा लेते हैं अनुज। तो डिनर में मैं कुछ बना रही हूँ पनीर का, जो ग्रीन ग्रेवी होती है ना, जो हरियाली पनीर टिक्का बनता है, बस उसी ग्रेवी पे बनाऊंगी। ड्राई वाला नहीं करूँगी, उसमें लाइक तरी लगा दूंगी। तो वैसा वाला कुछ बनाऊंगी। और घी भी खत्म हो चुका है, तो मेरे पास 3 अनसॉल्टेड बटर हैं, तो साथ साथ घी भी चढ़ा देती हूँ, अपना घी बनता रहेगा और इधर सब्जी भी बना लेते हैं। तो बेसिकली मम्मी को सुबह से बिजी रखा जाता है। वो अपना, मम्मी पापा अलग ही ब्रेकफास्ट खाते हैं, पापा ओट्स खाते हैं अपना। तो हमारे ऑफिस जाने के बाद मम्मी ओट्स वगैरह बना के फिर लंच बना लेते हैं। फिर अभी ऑफिस से जब मैं आ जाती हूँ, वैसे भी इवनिंग में किसी का भी मन नहीं करता। जब मैं अकेली रहती थी मैं बोलती थी कि इवनिंग से मेरी एनर्जी, बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है। बट ठीक है, अभी सुबह से मम्मी करते हैं तो अभी से मम्मी लोग आराम से बस टीवी भी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। बच्चे अपने अपने रूम में, येशा को मैंने अपने रूम में भेज दिया है पढ़ने के लिए। और ये साहब यहीं पे बैठे हैं, लेगो प्ले कर रहे हैं। फिश खा ले पीयूष, खाएगा फिश और राइस खाएगा? खा के देख, बहुत यम्मी है। पनीर तो डिनर में बनाऊंगी। अब बिंदी निकाल ले, उसको लगा के रखा है इसमें। तो चलो मैं जल्दी से डिनर बनाती हूँ। पहले एक्चुअली ना हमारा
प्लान था बारबेक्यू करने का, तो इसलिए मैंने इनफैक्ट चिकन भी निकाल के रखा था कि मैरिनेट एंड ऑल करूंगी। पर अनुज अभी इवनिंग में जाएंगे कार डीलर के यहाँ पे। थोड़ा बहुत तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि 7 सीटर ढूंढ रहे हैं। ऑब्वियसली इस कार में हम यहाँ पे एक साथ नहीं जा सकते। अब इंडिया में यही वाली कार होती तो हम तो इसमें 7 के 8-9 जन भी बैठ जाते हैं, बट यहाँ पे वो बच्चों का कार सीट का चक्कर होता है तो नहीं बैठ सकते। लाइक एक सीट हमें कम पड़ती है। तो हमारी कोशिश चल रही है, अनु जाएंगे तो फिर मैं उनसे डिटेल में बात कराऊंगी। और पता है हमने यही सोचा था बड़ी कार रेंट कर लेंगे, बट ऑल ओवर कैनेडा, आई होप ऑल ओवर कैनेडा, कोट मत करना मुझे, बट हाँ प्रिंस जॉर्ज में, वैंकूवर एंड ऑल में जो 7 सीटर कार होती है ना वो रेंट में मिल ही नहीं रही है। इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई है। मे बी ये जो बीच में सब सेल रुक गया था ना, तो कार मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ है और उसी के कारण बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। अदरवाइज तो आराम से रेंट करके कहीं पे भी जा सकते थे, पर ये दिक्कत आ रही है। तो अभी कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं अनुज की कुछ ना कुछ हो जाए, लेट्स सी क्या होता है। तो फर्स्ट टाइम यूज करना था बारबेक्यू, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, अनुज को ही करना था, तो वो लेट हो जाएंगे, फिर डिनर एंड ऑल फिर हम टाइम से कर लेते हैं। तो आज फिर से बारबेक्यू का प्लान कैंसिल हो गया है। पता नहीं उसका उद्घाटन कब होगा, मे बी किसी वीकेंड में ही करना पड़ेगा। faster than me. So if you worried that a chance will pass you by. और यहाँ पे एक पेस्ट बना रही हूँ, धनिया, अदरक, लहसुन, मिर्ची, नींबू का रस, नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लिया If है। you're standing on the sidelines wondering why. और मैरिनेशन के लिए मैंने दही में डाला है बेसन, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, कश्मीरी चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, क्रश करके थोड़ी सी अजवाइन भी डालोगे ना वो भी बहुत अच्छा लगता है, सरसों का तेल, और ये जो पेस्ट बनाया था वो ऐड करके बढ़िया से मिक्स कर दिया है। और पनीर और कैप्सिकम डाल के अच्छे से इसको कोट कर लेंगे। सेम मैरिनेशन में आप दूसरे वेजीज भी डाल सकते हो, ब्रोकली, मशरूम, ये भी बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आप चाहो तो चिकन टिक्का भी बना सकते हो सेम मैरिनेशन से। पनीर को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया, वैसे 1-2 घंटा रख दो तो अच्छा है, पर पनीर को बहुत ज़्यादा मैरिनेट नहीं करना पड़ता है। चिकन एंड ऑल तो ओवरनाइट रखो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो थोड़ी देर मैरिनेशन के लिए जब तक है तब तक मैं घी बना लेती हूँ। यही वाला अनसॉल्टेड बटर लाती हूँ मैं, ये कॉस्को से लेके आते हैं हम। वैसे आप कोई भी अनसॉल्टेड बटर यूज़ करोगे उससे भी घी बन जाता है, पर हमेशा हम वही कॉस्को से ही लाते हैं सब कुछ, तो बटर भी फिर वहीं से लेके आ जाते हैं। और पैन को पहले ही चढ़ा दिया है, हल्का सा गर्म हो गया है। और मैं आज 3 ब्रिक्स का बना रही हूँ। जनरली मैं 4 का ही बनाती हूँ, बट 4 का बनाती हूँ ना तो ये इस वाले कंटेनर में बिल्कुल ऊपर तक आ जाता है, तो थोड़ा बहुत इधर नज़र हटी तो दुर्घटना घटने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए मैं 3 का ही बना रही हूँ। वैसे आप चाहो तो क्रीम से, जो विपिंग क्रीम होता है उससे पहले बटर बनाओ, फिर उस बटर से घी बनाओ, तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। वैसे तो मैंने शेयर किया है कि विपिंग क्रीम से बटर कैसे बनाते हैं, तो वो वाइट मक्खन बनता है ना, वो बनता है, पर जनरली मैं तो घी इसी से, बटर से ही बनाती हूँ अनसॉल्टेड। फिश खाई क्यों ये शन ने तो बहुत अच्छे से खा कैसा लिया। लगा? और सब मुझसे, मम्मी सब मुझसे पूछ रहे हैं कि आंटी जी से बोल के दिखाओ कि तुम बचपन में तो मतलब शादी से पहले तो काम नहीं करती होगी। बिल्कुल नहीं करती थी, मैंने कितनी बारी बताया आप लोगों को, छुपाया है मैंने। एक गिलास पानी भी नहीं भर के। हाँ, और जॉइंट फैमिली थी हमारी। मम्मी की तबीयत खराब तो एक आंटी की तबीयत खराब तो दूसरी आंटी, कोई कुछ करने ही नहीं देता था। और जब तक मेरी दादी जी थी तब तक तो नहीं ये कुछ नहीं करेगी, जैसी दादी लोग डर के होते। मौसी के यहाँ भाग जाती थी। मेरी मौसी भी वहीं पे रहती थी, तो इतने सारे लोग तो कहाँ कोई काम करे, तो बहुत ऐश मारे। तो शादी के बाद ही सीखा है मैंने। तो आपको कैसा लगता है मुझे काम बहुत करते हुए अच्छा देख के? लगता है, हम लोग डिस्कस भी करते हैं जो क्या थी या क्या बन गई है। वो तो होता ही है, सर पे पड़ता है ना तो सब सीख जाते हैं। तो हाँ, मैंगो शेक दे रही हूँ, इन लोगों को मैंगो शेक बना के देना है। तो अभी बाहर रखा है आम को थोड़ा ना फ्रिज से निकाल के। ये जो चेंज ऑफ सीजन होता है ना, बड़ा खराब होता है, थोड़ा थोड़ा सर्दी हो के ही रखा है। क्या तेरी बिंदी गिर गई? तब से उसकी बिंदी गिरे जा रही है। चाबोशी What's the worst thing that could happen
if you tried, well, you might fall, but then again, you might learn to fly. मैरिनेशन के टाइम मैंने दही थोड़ी सी ज़्यादा ही डाल दी थी, तो उसी की ग्रेवी हो गई है सूखी सूखी, जैसे पनीर की सब्जी होती है ना रोटी के लिए, वैसे ही परफेक्ट हो गया है। बट अगर आपको ग्रेवी वाली बनानी है ना, तो आप अलग से जैसे पनीर को ऐसे फ्राई करके सूखा सूखा वो हटा लो, और उसके बाद प्याज अदरक लहसुन का या फिर काजू का पेस्ट डाल के भी अच्छी बिल्कुल रिच वाली ग्रेवी बना के राइस के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तो वो अलग ही टेस्ट होता है। अभी मैं अलग से प्याज लहसुन का नहीं कर रही हूँ, इसी में बस वो लटपट वाली सब्जी बन जाएगी। कुछ निकला, पेड़ पौधे कुछ निकले आपके? हेलो हाय बोला किसी ने? अभी तक तो इन्होंने हेलो हाय बोला, अभी यहाँ वालों ने हेलो हाय बोलना है। बोलना है अभी, चलो धूप आ रही है ना, अब वेदर ठीक हो रहा है, अब बोलेंगे बोलेंगे। गाड़ी का क्या हुआ? डामाडोल है अभी सिचुएशन, डामाडोल है सिचुएशन। देखते हैं कुछ तो हो जाएगा। हम सेकंड हैंड भी ढूंढ रहे हैं। न्यू कार अगर मिल भी रही है तो 2 महीने बाद, तो समर्स निकल ही जाएगा, तो 7 सीटर कार लेके फायदा क्या है फिर? क्योंकि लोकल जाने के लिए तो कैब भी कर सकते हैं, वही सस्ता पड़ेगा। इनफैक्ट मेन तो 7 सीटर चाहिए, बाहर अगर कहीं जाना है वैंकूवर जैस्पर उसके लिए, तो समर निकल ही जाएगा, तो फिर फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम ट्राई करेंगे कि वो सेकेंड हैंड मिल जाए, पर मिल नहीं रहा है। हमारे बिकने को तैयार है। हमारे बिल्कुल हो चुका है, देख के भी गए हैं और सब कुछ फाइनल है, बट हमें मिले तब तो हम बेचें। मम्मी खुद से निकल के आ गए, कहाँ मैं भागते भागते आई। देखा ना आज पापा ने भी देख लिया दिल्ली रोड। এখানে ডান দিকে চলে যাও সোজা। नहीं नहीं, ज्यादा इधर उधर मत जाइए, पापा तो कहाँ कहाँ चले जाते हैं। मम्मी बस घर का राउंड राउंड गोल गोल देख ली है। তখন I see you're struggling with the troubles of youth, the hearts that you're juggling, this possession of truth. And if you're worried that a chance will pass you by, अरे तो आगे कहते थोड़ी बल्ची खाकरी यार भात। ये जो नीचे का घी बनने के बाद जो ब्राउन ब्राउन पार्ट होता है ना, उसको बंगाली में खाकरी बोलते हैं। और जब बचपन में घी बनता था तो ये निकलता था, और स्पेशली हम गरम गरम, और मम्मी को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। बट अब तो मना ही हो गया। और आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने मुझे बोला कि पहले हम इसकी मिठाई बना लेते थे जब भी घी बनाते थे, तो ये ब्राउन पार्ट से अनुज सूजी और बेसन का हलवा टाइप्स बना लेते थे। तो बहुत लोगों ने मना किया कि उसमें इम्प्योरिटीज़ जाता है, तो उसको नहीं खाना चाहिए, तो हमने छोड़ दिया खाना। अब हम उसको यूज़ नहीं करते, बट बहुत टेस्टी लगता था वो। सिर्फ गरम गरम चावल में नमक मिर्च, बॉइल्ड एग मिल गया तो सोने पे सुहागा, और कच्चा प्याज, बहुत ही यम लगता था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेक्स्ट डे है। मैं तैयार हो चुकी हूँ ऑफिस जाने के लिए, और सुबह सुबह ही आज मम्मी ने पूजा कर ली थी। और लंच बॉक्स के लिए मैंने वर्मिसेली बनाया था, मटर और कैरेट डाल के, और ग्रेप्स डाल दिया है, और केयूश का फेवरेट क्या है वो, क्रैकर्स। सुबह सुबह दिमाग नहीं चल रहा। हाँ, क्रैकर्स डाल दिया है। और केयूश के लिए ना मुझे चुन चुन के हार्ड वाले ग्रेप्स डालने पड़ते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी सॉफ्ट हो जाता है तो उसको पसंद नहीं आता। पर खा लेना चाहिए ना। I will eat them. I eat them now. अभी आज भी बॉलीवुड डांसिंग होगा। Today I did finish them. हाँ हाँ, फिनिश किया था। Yesterday हाँ I हाँ did. हाँ, आज भी बॉलीवुड डांस होगा। तो Today. केयूश एज यूजुअल जल्दी से तैयार हो चुका है। हम सबका लंच बॉक्स पैक हो चुका है, बस मैं वेट कर रही हूँ चाय थोड़ी देर,
और उबलेगी और फिर मैं डालूंगी। येशा भी तैयार हो रही है। पापा चले गए हैं वॉक के लिए क्योंकि आजकल धूप हो जाती है, गर्मी हो जाती है ना, तो इसलिए ज़्यादा सुबह सुबह चले जाते हैं और मम्मी अपना बैठ के योगा एंड ऑल चल रहा है उनका। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are.